आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सपिंड श्राद्ध सबसे पहले किसने किया था। अगर किसी कारणवश स्वर्गस्थ पितरों की क्षय तिथि को या पितृपक्ष में उनकी क्षय तिथि को श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते तो उस दिन क्या करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के लिए मिले तो ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। अगर एक ब्राह्मण मिले तो उन्हें पितृ के स्थान पर बैठाए और देव स्थान पर शालिग्राम रखकर भोजन का संकल्प करे और वह अन्न गाय को अर्पित करे। एक भी ब्राह्मण न मिले तो दर्भ के ब्राह्मण करे, उसे चट श्राद्ध ऐसा कहते हैं। श्राद्ध करने में सभी अनुकूल है, लेकिन स्वयं किसी कारणवश श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते तो पुत्र, शिष्य या ब्राह्मणों के द्वारा ही श्राद्ध करे। अगर श्राद्ध करने में असमर्थ है तो भोजन के सभी पदार्थ ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसे आमान्न कहते हैं और इसे आम श्राद्ध ऐसा कहते हैं। दक्षिणा या द्रव्य देकर भी श्राद्ध का लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर सभी अनुकूल है तो पिंडदान जरूर करे, नहीं तो तिल तर्पण करे, यथा विधि करे, नहीं तो केवल जलांजलि अर्पित करे। हो सके तो यह सभी संकल्प करके करना चाहिए। अगर यह भी नहीं कर सकते तो किसी भी व्यक्ति को या ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, अतिथि को भोजन देना चाहिए। श्राद्ध तिथि को ब्राह्मण को तिल, दक्षिणा, धान्य जो भी हो सके देना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा होती है, ऐसा स्कंद पुराण नागरखंड अध्याय 221 श्लोक 47 में वर्णित है। उस दिन कुछ नहीं कर सकते तो पितरों के नाम से रेशमी या सूती वस्त्र का दान देना चाहिए, ऐसा ब्रह्म पुराण अध्याय 220 श्लोक 139 में वर्णित है। श्राद्ध करने में समर्थ है लेकिन सूतक है तो श्राद्ध सूतक पूरा होने पर करे। एकादशी तिथि है, ग्रहण है या बाहर यात्रा में है तो दक्षिणा, द्रव्य, भोजन के पदार्थ, नूतन वस्त्र, तिल, इसी में से कोई भी दान दे सकते हो। गौ माता को चारा देना चाहिए, इसी में से कुछ भी करे, लेकिन तभी अपने पितरों के प्रति प्रेम भाव से नमस्कार करे और प्रार्थना करे, हे पितरों, आज किसी कारणवश मैं श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो भी किया है, जो भी दिया है, उससे आप संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। किसी भी स्थिति में क्षय तिथि को श्राद्ध का लोप न करें। सूरज कन्या राशि में होते हैं तब पितर अपने पुत्र के घर आते हैं, अमावस्या तक प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए श्राद्ध का लोप यानी श्राद्ध कभी भी बंद न करे, ऐसा धर्म सिंधु ग्रंथ में पान नंबर 536 पर वर्णित है। अगर सभी तरह से अनुकूलता है तो सपिंड श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यह श्राद्ध सबसे पहले किसने किया था, इसके संदर्भ में एक कथा है। पूर्व काल में भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को समुद्र से ऊपर निकाला। तब मध्याह्न का समय हो गया था, तब अन्य कर्म का समय हो गया था। उन्होंने अपने ही मुख से 3 पिंडों का निर्माण किया, जमीन पर दर्भ रख दिए और पिंड दक्षिण दिशा की ओर रख दिए। स्वयं के उष्ण शरीर से तिल का निर्माण किया और पितरों को तिल अर्पित कर दिया। तब भगवान ने कहा, जैसे मैंने लोगों को निर्माण किया है वैसे ही मैंने पितरों का निर्माण किया है। यह 3 पिंड ही मेरे पितर है, इसमें पिता, पितामह, प्रपितामह, यह तीनों के रूप में मैं ही हूँ। तब से पितरों को पिंड की संज्ञा प्राप्त हुई। तब से आज तक और इसके आगे भी अनंत काल तक सपिंडक श्राद्ध की विधि पितरों के प्रति करते हैं और आगे करते रहेंगे। श्राद्ध तर्पण में या उसके बाद पितरों को प्रार्थना जरूर करें। ब्रह्मदेव से लेकर तृण के तिनके तक देव, ऋषि, पितर, मानव, माता पिता, मातृमाता सभी पितर संतुष्ट हो। कुल कोटि से भी परे सप्त द्वीप में निवास करने वाले ब्रह्मलोक से मृत्युलोक तक जहाँ भी कहीं भी हो, हमारे कुल में जन्मे जो मृत है, मैंने वस्त्र को जल में भिगोकर निचोड़कर
जो जल दिया है वह आप ग्रहण करें, ऐसी प्रार्थना करें और प्रेम भाव से श्राद्ध तर्पण विधि पूरा करें। यह सभी जानकारी धर्म सिंधु ग्रंथ और अन्य ग्रंथों से संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।